शिव से शक्ति, शिव से शक्ति का जन्म हुआ। जन्म एक शब्द है, हम घटना बता रहे हैं, घटना है ये, क्योंकि आप वही बात भाषा समझते हो तो भाषा हमको वही प्रयोग करनी पड़ेगी, नहीं आपके समझ से बाहर हो जाएगी। अनुभव में कुछ और है, जो हम आपको बोल रहे हैं शब्दों में, एक्चुअल में ये अनुभव में कुछ और है। जैसे हम आपसे कहते हैं पृथ्वी तत्व, तो हम इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। जिनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, हम उस तत्व की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं अग्नि तत्व, तो हम इस अग्नि की बात नहीं कर रहे कि माचिस जलाई और अग्नि, हम उस अग्नि की बात कर रहे हैं जिससे उन तत्वों से अग्नि का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं? इस बात को समझना है। सबका आधार क्या है? शिव, यानी आकाश। आकाश से निर्माण हुआ वायु का, वायु से अग्नि का, अग्नि से जल का, और जल से पृथ्वी का, यानी आकाश सबका होने का आधार। जब वायु बनी तो इसमें आकाश के गुण मौजूद हैं वायु में, और जब अग्नि बनी तो इसमें आकाश और वायु के गुण मौजूद हैं अग्नि में, और जब जल बना तो इसमें आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनों के गुण मौजूद हैं। और जब पृथ्वी तत्व बना, पृथ्वी बनी, तो इसमें पिछले चारों के गुण मौजूद हैं। तो हम जब तत्व की बात करते हैं तो समझने के लिए बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व है ये, और ये तत्व है और वो तत्व है। लेकिन जरा अनुभव में कुछ थोड़ा सा आप अनुभव कर पाएंगे जब आगे, तो आपको सब पता लगेगा कि क्यों कहा है महर्षियों ने कि बताया नहीं जा सकता शब्दों में। उनकी अपनी हिचक रही है कि बताने में कुछ फर्क पड़ जा रहा है, कुछ अंतर पड़ जा रहा है, इसलिए वो भ्रमित होते रहे कि हम सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। और सत्य को तब समझा जा सकता है कि हम यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे, समझ रहे हैं? अभी हम यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठ जाओ 1 किलोमीटर ऊपर, तो बात नहीं समझ में आएगी। या आप यहाँ बैठे रहो, हम चढ़ जाएं जरा 1-8 किलोमीटर ऊपर बैठ के बोलें आपको, बात नहीं समझ में आएगी। जब तक बराबर से बात का मंच ना हो, बात समझ में आती नहीं। समझने के लिए शब्द जो है सूचना के लिए है, केवल सुनने के लिए, क्योंकि शब्द ही शुरुआत है। इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो रचना हुई, पहले शब्द से ही हुई। पहला शब्द ही है, ध्वनि है।